नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 खबरों के साथ मैं हूं रीनू। मध्य प्रदेश में हुई किसानों की कर्ज माफी। विधानसभा में जयवर्धन सिंह के सवाल पर सरकार ने जवाब दिया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। 51 जिलों में किसान कर्ज माफी के 2 चरण पूरे हुए। 1 लाख तक के कर्ज माफ होने की बात सरकार ने मानी। सिंधिया के इलाके में 17,403 किसानों का कर्ज माफ हुआ। किसानों का 1 लाख रुपए तक का कर्ज माफ हुआ। कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह का बयान आया। उनके विधानसभा क्षेत्र में किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ किया गया है। बीजेपी पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। विधानसभा में कर्ज माफी स्वीकारने के बाद कृषि मंत्री कमल पटेल का बयान आया, जहां कांग्रेस सरकार ने 10 दिन में कर्ज माफ करने का वादा किया था। एक भी किसान का 2 लाख तक का कर्ज माफ नहीं हुआ। कर्ज माफी के नाम पर पिछली सरकार पर फिर लगाया धोखाधड़ी करने का आरोप। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मनोज जुड़ गए हैं। मनोज, जयवर्धन सिंह के सवाल का जवाब दिया सीएम ने और करारा जवाब दिया, पूरी जानकारी। आज बिल्कुल लगातार जिस तरीके से कर्ज माफी को लेकर सियासत मध्य प्रदेश के उपचुनाव में चल रही थी और ये बात बीजेपी की तरफ से कही जा रही थी कि तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया, लेकिन जिस तरीके से सवाल का जवाब जयवर्धन को मिला और ये दावा अब किया जा रहा है कि जो किसान कर्ज माफी है वो तत्कालीन कमलनाथ सरकार में की गई और 2 चरणों में 51 जिलों में कर्ज माफी को पूरा कर लिया गया था। आगे भी ये कार्रवाई जारी रहती, लेकिन उससे पहले सरकार को खरीद फरोख्त के जरिए गिरा दी गई और 1 लाख तक की राशि का कर्ज माफ करने की बात जो है इस सवाल के जवाब में सामने आई है। हालांकि इस पूरे मामले में न्यूज़ 18 ने जब कृषि राज्य मंत्री गिरिराज दंडोतिया से बातचीत की तो उनका ये साफ तौर से कहना था कि जो पेन ड्राइव कमलनाथ सरकार के द्वारा बीजेपी को दी गई थी, उस दौरान कई ऐसे नाम थे किसानों के जो लिस्ट में तो थे, लेकिन उनकी कर्ज माफी, उन तक जो पैसा उन्हें मिलना था वो पैसा नहीं मिला। तो ऐसे में अब सियासत इस पूरे मामले को लेकर शुरू हो गई है, क्योंकि जिस मुद्दे को लेकर कांग्रेस लगातार उपचुनाव की सीटों पर जनता के बीच में जा रही है, उस मुद्दे को लेकर अब जो सवाल का जवाब आया है उसको लेकर अब इस बात को लेकर कांग्रेस में बल दिया जा रहा है कि अब सरकार खुद इस बात को मान रही है कि कर्ज माफी जो है 2 चरणों में 51 जिलों में तत्कालीन कमलनाथ सरकार के दौरान हुई थी। इस बात को अब जो है जनता के बीच में ले जाने का काम कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी के द्वारा ये अभी भी किया जा रहा है, अभी भी ये बात की जा रही है कि जो 2 लाख तक का जो कर्ज माफी थी वो अभी तक किसानों की नहीं हुई है और यदि किसानों की कर्ज माफी सिर्फ कागजों पर हुई है, किसानों के पास पैसा नहीं गया। बिल्कुल बिल्कुल मनोज, आप लगातार बने रहें और इसी बीच सुनाते हैं कि राजनीतिक किस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, वो भी सुनिए। और 26 लाख किसानों का मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने माफ़ कर दिया था तत्कालीन, और उन्होंने सीडी भी दी है, उनके मोबाइल नंबर भी हैं। अगर करीब 48 लाख किसानों में 26 लाख किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ़ हो चुका है। शेष का है वो शिवराज सिंह ने चूँकि खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई है, हमारे लोगों को पैसे के दम पर खरीदा है, तो उनकी जवाबदारी है जब खरीदने के लिए आपको 5 करोड़ पैसे आ गए तो फिर किसानों के लिए पैसा, मतलब माफ़ी के लिए पैसा क्यों नहीं दे रहे? नहीं, कमलनाथ जी ने 10 दिन में कहा था कि कर देंगे, हम क्यों करेंगे? ये कमलनाथ जी से पूछो, हमने नहीं कहा था किसान का कर्जा माफ। हम किसान को सशक्त बना रहे हैं, आत्मनिर्भर बना रहे हैं। हम किसान का भी सुनिए, आजाद भारत में 1 महीने हमने तारीख बढ़ाई है बीमा की। इस साल आजाद हिंदुस्तान में किसानों के लिए रविवार के दिन भी नेशनल बैंक सब खुली मध्य प्रदेश में ये बीमा कराई। ये है शिवराज सिंह चौहान की सरकार, भाजपा की सरकार, कमल के फूल की सरकार, किसानों की सरकार। हमारे साथ कृषि राज्य मंत्री गिरिराज दंडोतिया जी मौजूद हैं। सर, कर्ज माफी को लेकर सरकार की तरफ से जवाब आया और ये कहा गया है जयवर्धन के सवाल पर कि 2 चरणों में 1 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ है। सरकार तो कहती है कि जो कमलनाथ सरकार थी उसने कर्ज माफ नहीं किया। अब जो पेन ड्राइव में जो निकला था ना, पेन ड्राइव दी थी उन्होंने, बहुत किसानों की दी थी और उसमें निकला था कि कोई किसान का कर्ज ही माफ नहीं हुआ है और सर्टिफिकेट बांटने से फोटो लगा के इससे कर्जा माफ नहीं होता है। किसान बहुत परेशान हो गया, डिफॉल्टर हो गया किसान, न किसान का कर्जा माफ हुआ, किसान कर्जदार हो गया।
दंडोतिया जी, लेकिन जो जयवर्धन का सवाल था वो कर्ज माफ़ी को लेकर था, सरकार की तरफ से विधानसभा में उनको उत्तर आया है और ये कहा गया है सवाल के जवाब में कि 1 लाख किसानों का कर्ज माफ़ 2 चरणों में हुआ है और करीब 17,000 से ज़्यादा सिंधिया के ग्वालियर इलाके में हुआ है। 10 दिन की कर्ज माफ़ी की बात करी थी, 15 महीने के अंदर कर्ज माफ़ नहीं कर पाए हैं। अब ये बातें कर रहे हैं और जवाब और सवाल कर रहे हैं, इसकी जांच होगी जो पता पड़ेगा किसने किसानों का कर्ज ये माफ़। तो जवाब तो कृषि विभाग के द्वारा ही दिया होगा, आएगा सामने, आएगा, देखेंगे कौन से किसान का हुआ है उसकी जांच कराएंगे, इसकी भी जांच कराएंगे। पता पड़ेगा क्या, ये तो मौत कह दिया जवाब। जिन अधिकारियों ने जो जवाब दिया होगा उनको लेकर भी जांच कराएंगे क्या जिन किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ है उनका कर्जा की लिस्ट में नाम आ गया, वो उनकी जांच नहीं होगी। लेकिन सरकार के द्वारा जवाब दिया गया, विभाग के द्वारा दिया गया सर। ये नंबर भी लिख दिया हमने सबसे। देखेंगे उससे पढ़ेंगे कौन से किसानों का हुआ। बिल्कुल, ये साफ तौर से कृषि राज्य मंत्री दंडोतिया का कहना है कि हम देखेंगे इस लिस्ट को कि कौन कौन से जो किसान है उनका कर्ज माफ़ हुआ है। हालांकि जवाब जो है वो सीधे तौर पर नहीं दे पाए। कैमरामैन अजय के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। तो देखा आपने, इस तरीके से जो सवाल जब किए जाते हैं तो जवाब दिया तो जाता है, लेकिन जवाब आधा अधूरा होता है, समझ में नहीं आता है कि पक्ष में दे रहे हैं या नहीं। मनोज भी लगातार बने हुए, लेकिन इसी बीच कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता जी भी जुड़ गए हैं। भूपेंद्र जी, लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि कमलनाथ सरकार में जो वादे किए गए थे अपने वचन पत्र में वो पूरे नहीं किए गए, किसानों का कर्जा माफ नहीं किया गया। वहीं ये भी बोला जा रहा है कि अब जब शिवराज सरकार आई है तो तकरीबन 51 जिलों में किसानों के कर्ज माफी के 2 चरण पूरे कर दिए गए हैं। भूपेंद्र जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो शायद उन्हें आवाज नहीं आ रही है, लेकिन हम फिर से बात करने की कोशिश करते हैं। लगातार ये निशाना साधा जा रहा है। विधानसभा में जयवर्धन सिंह के सवाल पर सरकार ने जवाब दिया है। 51 जिलों में किसान कर्ज माफी के 2 चरण पूरे हुए हैं। 1 लाख तक के कर्ज माफ होने की बात सरकार ने मानी है। सिंधिया के इलाके में 17,403 किसानों का कर्ज माफ हुआ। किसानों का 1 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया गया है। तो वहीं कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह का बयान भी इस पर आया है और संवाददाता मनोज जुड़े हुए हैं। मनोज, जिस तरीके से लगातार वार पलटवार हो रहा है, जब भी चुनाव आते हैं किसानों का मुद्दा हमेशा गरमाता है और अब इस बार कर्ज माफी को लेकर दोनों ही, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही हैं कि आपने अपना वादा पूरा नहीं किया। मनोज, आज बिल्कुल किसानों को लेकर रेनू लगातार सियासत मध्य प्रदेश में जारी है और यही कारण है कि जब तत्कालीन कमलनाथ सरकार थी उस दौरान भी कर्ज माफ़ी को लेकर बीजेपी ने लगातार हमले कांग्रेस सरकार पर बोले थे। लेकिन कांग्रेस उस समय भी यही कह रही थी कि जो कर्ज माफ़ी है वो चरणबद्ध तरीके से मध्य प्रदेश में पूरी की जा रही है और जो जिनका कम कर्जा है 50,000, 20,000, 1 लाख तक, उनका पहले कर्ज माफ़ किया जाएगा, उसके बाद 2 लाख वालों का कर्ज माफ़ किया जाएगा। इस तरीके का दावा उस समय किया जा रहा था। लेकिन इस दावे को बल अब जो है इस सवाल के जवाब से मिलता है कि 2 चरणों में 51 जिलों में जो है कर्ज माफ़ी की गई और 17,000 से ज़्यादा किसानों का एक क्षेत्र में कर्ज माफ़ी की बात भी उस सवाल के जवाब में सामने आई है। इसके अलावा ये भी उस सवाल के जवाब में किया गया है कि 2 चरणों में करीब 51 जिलों में ये पूरा कर्ज माफ़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस इस मुद्दे को जनता के बीच में ले जाएगी कि उन्होंने जो वादा किया था उसको पूरा लगातार किया जा रहा है। कांग्रेस के नेता ये भी कह रहे हैं कि चलिए बिल्कुल मनोज, आपको रोकना चाहूंगी। भूपेंद्र गुप्ता जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आप जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। भूपेंद्र जी, ये लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि 10 दिन में कर्ज माफ करने की बात कमलनाथ सरकार ने कही थी अपने वचन पत्र में, लेकिन वो वादा पूरा नहीं किया गया। ये कितने झूठे लोग हैं और कितनी जबरदस्त तरीके से वो बेशर्मी से झूठ बोलते हैं। ये इसका उदाहरण है, विधानसभा में इन्होंने जवाब दिया है जी कि पहले चरण में 20,23,136 किसानों का 7,108 करोड़ और 96 लाख रुपए का कर्जा माफ किया गया, स्वीकृत किया गया है। और द्वितीय चरण में जो है 6,72,245 किसानों का 4,538 करोड़ 2 लाख रुपए का। वो ये बोल रहे हैं एक भी किसान का 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ नहीं किया गया।
देखिए, ये तो हम भी नहीं कह रहे कि हमने 2 लाख का कर्जा माफ किया, वो झूठ बोल रहे हैं। जिनका माफ हुआ है एनपीए का, वो माफ हुआ है, झूठ बोलते हैं वो। अब इसमें भी झूठ बोल रहे हैं। ये जो थूक के चाटने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, अब तो ये जवाब कमल पटेल दे रहा है ना, जो झूठा रोज कह रहा था कि हम एफआईआर करेंगे, एफआईआर करेंगे, एफआईआर करेंगे। क्यों एफआईआर नहीं कर पाया 6 महीने में? उसका कारण ये है, सच ये है जो विधानसभा को बताया आपने। ये जो है, ये पूरे जो झूठ के जो दस्तावेज लेकर घूमते हैं, इनको शर्म नहीं आती है? देश के साथ, अपनी जनता के साथ, अपनी प्रजा के साथ कितना झूठा व्यवहार करते हैं और उन्हें धोखा देने की चेष्टा करते हैं हर पल। सुबह से शाम तक 100 झूठ नहीं बोले तो इनका खाना नहीं पचता है। ये इसका प्रमाण है। आपको एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक एक जो है जिला, एक एक ब्लॉक वाइज सारे फिगर्स जो है सरकार ने दिए हैं। 10 क्वेश्चन है, सबके जवाब है, और पढ़ लीजिएगा आप। तो ये तो झूठे लोग हैं और ये देश को मूर्ख बनाकर देश को बेचना चाहते हैं। क्या बचा है देश को? सब तो बेच डाला। अब तो किसान की जमीनें भी हथियाना चाहते हैं, अब तो मंडी की जमीनें भी हथियाना चाहते हैं, अब तो मंडी का धन भी हथियाना चाहते हैं। ये तो डाके डल रहे हैं देश में। जी, कई बार ये भी आरोप लगाए गए हैं, बार बार बीजेपी कह रही है, बड़े बड़े मंचों से भी कहा गया है कि 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने की बात वचन पत्र में कही गई थी, लेकिन किसी का 70,000 माफ हुआ, किसी का 50,000, किसी का 10,000, और इस तरीके से ये भी कहा गया है कि बताइए रुपए में भी क्या कोई कर्ज माफ किया जाता है? अब ये तो झूठे हैं। अगर किसी ने 15,000 का कर्जा लिया है तो क्या उसका 5 करोड़ का माफ कर दोगे आप? क्या अगर किसी ने जो है 20,000 कर्जा लिया हुआ है तो कितना माफ करोगे? आपको बिठा देते हैं कमलनाथ जी की जगह। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी के झूठे और जो ये जो ढोंगियों की राजनीति करने वाले लोगों की बातों का कोई आप भी तो लॉजिक लगाइए। आप जब उनका सीधी की सीधी बात बताती हैं तो आप बताइए कि अगर आपने कर्जा ही 15,000 का लिया है तो क्या आपका जो है 5 लाख माफ कर देंगे? अच्छा, उनका ये भी कहना है कि जब से वो सरकार में आए हैं कुछ ही महीनों में उन्होंने 51 जिलों में किसान कर्ज माफी के दौरान 2 चरण पूरे भी कर लिए। कमलनाथ सरकार ने 15 महीने में कुछ नहीं किया। अभी बता दें, ये उनके जवाब में कहीं ये लिखा हो तो देख लीजिए। आंकड़े दे रहे हैं सर, ये आंकड़े दे रहे हैं, कह रहे हैं कि सिंधिया के इलाके में 17,403 किसानों का कर्ज माफ किया गया। आप जितनी खुशी से बता रही हैं, जरा सच भी सुन लीजिए 1 मिनट। उसमें लिखा है कि ऋण माफी योजना की विस्तृत समीक्षा शासन के विचाराधीन है। योजना पर समग्र रूप से विचार उपरांत यथोचित निर्णय यथा समय लिए जाएंगे। समय सीमा बताना संभव नहीं है जी। ये जवाब दिया है सरकार ने। और अब फिर ये नया झूठ बोल रहे हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। ये भी तो पूछा करो, ये थोड़ा कागज आप अपने सामने रख लीजिए, पूछिए उनसे जी। जवाब में तो आप ये कह रहे हो कि समय सीमा बताना जो है हमारे लिए संभव नहीं है। जब हमें पॉसिबल होगा तब हम जवाब देंगे। उनसे भी सवाल करने के लिए सवाल तैयार है, लेकिन अभी उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। बात यही है, बड़ा उनसे भी बातचीत करते पूछते। ये सवाल उनसे करिए। आप कहें तो मैं आपको व्हाट्सएप करके ये भेज दूं उनका जवाब, आपको सारी जानकारी भेज देता हूं मैं जी। मनोज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जो कि पूरे इस मुद्दे पर नजर बनाए हुए हैं। मनोज, आपके पास आते हैं। मध्य प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी को लेकर जिस तरीके से बात कर रहे हैं भूपेंद्र जी कि उनकी सरकार ने जितना कर्जा माफ किया है, बीजेपी भ्रम फैला रही है, इसे किस तरीके से सियासत के रूप में अभी देखा जा रहा है? बीजेपी के क्या दावे और क्या वादे हैं इस पर? जी बिल्कुल रेनू, पहला सवाल कांग्रेस पर बीजेपी के द्वारा ये किया जा रहा है कि जो उन्होंने वचन पत्र में बात कही थी कि 2 लाख तक का कर्जा माफ जो है 10 दिन के अंदर किया जाएगा, वो पहली बात सरकार जो तत्कालीन सरकार थी उसने 2 लाख तक का कर्जा माफ नहीं किया गया। तो इस तरीके का पहला सवाल है। और दूसरा सवाल जो है बीजेपी का कांग्रेस पर ये है कि जिस तरीके से समय सीमा तय की गई थी कि 10 दिन के अंदर कर्ज माफ किया जाएगा, लेकिन 15 महीनों की सरकार ने जो है कर्जा माफ नहीं किया है। और साफ तौर से तीसरा जो आरोप है और जो सवाल है वो ये है कि जो कमलनाथ के द्वारा जो पेन ड्राइव दी गई थी जिसमें दावा किया गया था कि इन किसानों का कर्जा माफ़ किया गया है और इस पेन ड्राइव में उनके मोबाइल नंबर, उनका पता है, तो वो कर्जा माफ़ी जो है सिर्फ कागजों पर थी। और जब इस बात का पता लगाया गया तो उन किसानों के खातों में वो राशि कर्जे की नहीं पहुँची, लिस्ट में ज़रूर उनका नाम था। ये तीसरा सवाल है। तो ये 3 बड़े सवाल जो है बीजेपी के तमाम नेता, चाहे वो कृषि राज्य मंत्री हो या फिर कृषि मंत्री कमल पटेल हो, उनके द्वारा कांग्रेस से लगातार किए जा रहे हैं। हालांकि इस सवाल का जवाब जरूर, जयवर्धन के सवाल का जवाब जरूर सरकार के द्वारा दिया गया और 51 जिलों में 2 चरणों के पूरे होने के कर्ज माफ़ी की बात भी कही है और 1 लाख तक के कर्ज माफ़ करने की भी बात उस सवाल के जवाब में की गई है।
चलिए, बिल्कुल बिल्कुल भूपेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तमाम सवाल हैं जो कि कांग्रेस के ऊपर लगातार उठाए जा रहे हैं, और जुड़ने के लिए हमसे शुक्रिया आपका। और साथ ही मनोज, आप लगातार बने रहें।